12 जून 2025 दोपहर के 1:39 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 क्रैश हो गई। ये एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी जो अपनी सेफ्टी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद ये प्लेन एक आग के गोले में बदल गया। एक मैडे कॉल और फिर खामोशी। मैडे मतलब एक ऐसी गुहार जो मदद के लिए पायलट द्वारा लगाई जाती है, जिससे सबको ये पता चलता है कि तुरंत मदद की जरूरत है। जब कोई पायलट मैडे मैडे बोलता है तो वो डिक्लेयर कर रहा होता है कि उन्हें इमीडिएट हेल्प चाहिए। इसके बाद सारा नॉन इनिशियल रेडियो ट्रैफिक बंद हो जाता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल उस कॉल को प्रायोरिटी देता है। लेकिन फ्लाइट AI-171 का पायलट मेडे बोलते ही खामोश हो गया। आखिर क्या हुआ था उस उड़ान में कि उस उड़ान ने कई लोगों की जिंदगी ले ली? आखिर इस हादसे के पीछे क्या सच्चाई छुपी है? ऐसा आखिर क्या हुआ जिससे उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो गया? एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाले थी। ये प्लेन 11 साल पुराना था और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। दोपहर 1:39 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद प्लेन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को एक मेडे कॉल किया, एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी का सिग्नल। इस कॉल के बाद प्लेन से कोई और कम्युनिकेशन नहीं मिला। फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा से पता चला कि प्लेन ने सिर्फ 625 फीट की हाइट अचीव की और फिर तेजी से नीचे गिरने लगा। प्लेन मेघानी नगर के एक घनी आबादी वाला आवाज से क्षेत्र में क्रैश हो गया और सीधे जाकर हॉस्टल और BJ मेडिकल कॉलेज के पार्ट से टकराया। आई विटनेसेस ने भारी आवाज और धुएं का मोटा गुहार देखा। प्लेन में भरे हेवी फ्यूल की वजह से भयानक आग लग गई। इस ट्रेजेडी में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। इनिशियल रिपोर्ट्स में कोई सर्वाइवर नहीं बताया गया था, लेकिन बाद में सीट 11A में एक सर्वाइवर मिला जिसका अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अहमदाबाद पुलिस चीफ ने बताया कि क्रैश साइट से 204 बॉडीज रिकवर की गई हैं। BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में कम से कम 5 मेडिकल स्टूडेंट्स की डेथ हुई और कई लोग इंजर्ड हुए। प्लेन में 169 इंडियन, 53 ब्रिटिश, 7 पोर्तुगीज और 1 कैनेडियन सिटीजन थे। यह हादसा सिर्फ प्लेन में बैठे लोगों तक सीमित नहीं था। प्लेन एक घनी आबादी वाले इलाके में गिरा, जिसका सीधा असर एक डॉक्टर्स हॉस्पिटल पर पड़ा। लंच के समय हुए इस हादसे में जमीन पर भी भारी नुकसान हुआ। कम से कम 5 मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत हो गई, जबकि 50 से 60 लोग घायल हुए और कई लापता बताए गए। दुख की बात है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इस हादसे के शिकार हुए। कुल मिलाकर 269 लोगों की मौत की खबर है और कुछ सोर्सेस में ये संख्या 300 तक पहुँचने की आशंका है। अधूरे भोजन की मेटल प्लेट्स उन मासूम जिंदगियों की कहानी कहती है जो अचानक खत्म हो गई। इमरजेंसी सर्विसेज ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। NDRF टीम्स, फायर इंजन्स, एम्बुलेंसेज और पुलिस यूनिट्स को तुरंत डिप्लॉय किया गया। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी स्पॉट पर पहुंचे और वॉर फुटिंग पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का इंस्ट्रक्शन दिए। इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल्स तक तेजी से पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर्स भी बनाया गया। एयर इंडिया ने भी फैमिलीज के लिए डेडिकेटेड हॉटलाइंस और सपोर्ट टीम्स एक्टिवेट की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्रैश का रीजन क्या था? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने कंप्रेहेंसिव इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। इन्वेस्टिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ब्लैक बॉक्स को ढूंढना। अच्छी न्यूज ये है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर दोनों ही प्लेन के मलबे से मिल गए हैं। ये डिवाइसेस जो एक्चुअली ब्राइट ऑरेंज कलर के होते हैं, क्रैश की एग्जैक्ट रीजन जानने के लिए बहुत जरूरी डाटा देते हैं। FDR प्लेन के टेक्निकल डिटेल्स जैसे एल्टीट्यूड, स्पीड और इंजन थ्रस्ट को रिकॉर्ड करता है और CVR कॉकपिट की सारी बातचीत और आवाजें कैप्चर करता है। इनका एनालिसिस 10 से 15 दिन में पूरा होने की उम्मीद है। इनिशियल ऑब्जर्वेशन और एक्सपर्ट्स के हिसाब से कुछ पॉसिबल रीजन सामने आए हैं। एक वीडियो फुटेज में दिखता है कि टेक ऑफ के टाइम प्लेन का अंडर कैरियज लैंडिंग गियर नीचे था, लेकिन विंग फ्लैप्स जो उड़ने में हेल्प करते हैं रिट्रैक्ट हो चुके थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्लैप्स का इतनी जल्दी रिट्रैक्ट होना बहुत अनयूजुअल है और ये ह्यूमन एरर या मैकेनिकल खराबी की तरफ इशारा कर सकता है। ये एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्रैश बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की पहली फटल क्रैश है जब से ये प्लेन 2009 से 2011 में सर्विस में आई है। इससे पहले इसका सेफ्टी रिकॉर्ड एग्जाम्पलरी था, लेकिन बोइंग के लिए ये क्रैश एक सेंसिटिव टाइम पर आया है। कंपनी पहले से ही 737 मैक्स क्रैशेस और फाइनेंशियल चैलेंज से जूझ रही है। इस इंसिडेंट ने बोइंग के शेयर्स पर भी इमीडिएट इंपैक्ट डाला है। जांच अभी जारी है। ब्लैक बॉक्स डाटा और फिजिकल एविडेंस से ही क्रैश का एग्जैक्ट रीजन पता चलेगा। इस ट्रेजेडी से मिले लेसन्स ग्लोबल एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। हमारी सिंपैथीज उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के हादसे में अपनों को खोया है। ये एक दिल तोड़ देने वाली घड़ी है और हम इस दुख में उनके साथ खड़े हैं। जैसे जैसे इस हादसे की जांच आगे बढ़ेगी, हमें उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। इससे न सिर्फ पीड़ित परिवारों को थोड़ा शांति मिलेगी, बल्कि पूरी ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री को भी सबक लेने का मौका मिलेगा, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सके। और ये हम सबकी साझा जिम्मेवारी है कि हम एयर ट्रैवल की सेफ्टी को सबसे ऊपर रखें, हर फ्लाइट को सुरक्षित बनाना और ये सुनिश्चित करना कि ऐसी दुखद घटना फिर कभी ना हो। इस मुश्किल घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं।